शाहिद साहब आपके बचपन के बारे में बताइए कि आप बच्चे थोड़े से शाय थे, सीधे साधे थे, तो कोई ऐसी शरारत याद हो और आप बताना चाहें कि आपके वालिद साहब ने फिल्मों में कैसे इजाजत दे दी आपको? इजीली तो नहीं। वो तो बड़ा लंबी दास्तान है। अच्छा। क्योंकि मैं फौज में जा रहा था जी। और रात को शूटिंग से लेट आता था, तो उन्होंने कई मर्तबा मुझे पूछा कि भाई ये तुम कौन सी एक्सरसाइज से आ रहे हो रातों को एक बजे 2 बजे, कौन सी ट्रेनिंग हो रही है तुम्हारी? तो झूठ पे झूठ। हमारी एक दुकान थी बहुत बड़ी, वहाँ पे हमारे मैनेजर्स बैठते थे, तो वाले साहब शाम को टहलते हुए चले जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, रात को मैं आया लेट, तो मैंने इनको सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम। तो पहले तो वालेकुम सलाम कहते थे, तो वालेकुम सलाम नहीं, वो जूतियों से पिटाई वेलकम हुआ, बड़ा जबरदस्त वेलकम हुआ। अब्बू जो थे थोड़े से वो पता लग चुका था उनको। अच्छा। और उन्होंने ऐसे दिखाया, आप सोच नहीं सकती उन्होंने कैसे दिखाया। उन्होंने ऐसे दिखाया कि जब शाम को वो गए तो उन्होंने कहा ये नवाब साहब जरा ये तस्वीर तो देखें। ये तस्वीर, एक शमा रसाला निकलता था लाहौर से, उन्होंने मेरी और मैडम दिवा का पूरा पोज ऐसे दिया हुआ था, लाइक दिस। तो वो कहते हैं चकरा गया, मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन है। तो उसके बाद वो घर जब आया तो वेलकम आपको बता दिया, घर से बाहर निकाल दिया मुझे। तो फिर कब उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया? जाहिर है आप इतने बड़े स्टार थे, और फिर पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब उनकी औलाद बन जाती है, पीपल लाइक टू नो हिम, प्रेज करते हैं। तो फिर ऐसा मोमेंट आया कि अब्बू बहुत खुश हुए? बस मोमेंट तो 2-3 साल तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की। फिर एक ऐसा इंसिडेंट आया जब अभी कामरान पैदा नहीं हुआ था, तो बट स्लाइटली उनको पता लग गया था कि, तो फिर वो चूंकि बहनें मैंने रोती थी मेरी, फिर वो मेरे ताया ने भाइयों से बहुत डरते थे, तो उन्होंने फिर माफी वाफी दिलवा के फिर आना शुरू हो गया। अच्छा, अब्बू ठीक हो गए, मान गए। अच्छा, शादी की बात, बेटा आपका पैदा हुआ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि शादी काफी यंग एज में हुई होगी आपकी। बहुत यंग एज में। हाउ कम? बस वो उनको जब पता चला कि ये फिल्म में है, तो उन्होंने कहा बस अब इसको फारिग करना चाहिए, नहीं तो और काम खराब होगा। तो ये मेरी फैमिली में, मेरी फैमिली वाइफ तो नहीं है, मतलब फैमिली में से नहीं है, सॉरी, मगर लेकिन उसमें ये है कि हमारी जान पहचान थी इनसे। अच्छा। तो ये मेरे, तो बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई। अरेंज थी या लव? जी अरेंज थी। अरेंज थी? यस। फिर भी मुश्किल से हुई? मुश्किल से ये कि एक दूसरे को हमने देखा हुआ था, मतलब लाइकनेस थी, मेरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, ये कोएजुकेशन था ना हमारा स्कूल। ओके। ऐसे पसंदीदगी तो होगी ना, थोड़ी लाइकिंग क्लास फेलो भी हैं और फैमिली फ्रेंड भी हैं। ऑफ कोर्स जी। पर नहीं, मुश्किल कहाँ हुई जब फैमिली ने शादी की? तो मुश्किल क्यों? मुश्किल फिल्म की वजह से हुई ना, कि ये फिल्म में उस जमाने के अंदर आपको पता है हमारा एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी। तो वो उस वक्त भी ये लोग पूछते थे कि अच्छा बेटा क्या करता है, फिल्म स्टार है, मॉडल है, अच्छा और क्या करता है, ये होता था। ये होता था सबसे पहले क्वेश्चन ये होता था कि करता क्या है। लेकिन माशाल्लाह अब उनको ये बताया कि जनाब वो फिल्म एक्टर है, वो पहले ही थे, कितना ही शरीफ हो, उन्होंने नहीं मान ली बात। आप शरीफ थे? मैं तो बहुत शरीफ हूँ, अखबार वालों ने काफी कुछ कहा है मेरे बारे में, लेकिन ऐसा इतना बुरा नहीं। माशाल्लाह प्रोडक्शन में भी आ गए हैं जी। आजकल हम एक फिल्म बना रहे हैं जिसका डायरेक्टर कामरान शाहिद है जी, प्रोड्यूसर मैं हूँ। शायद साहब हीरो तो आप ही होंगे, बिकॉज वी वांट टू सी यू अगेन ऑन बड़ी स्क्रीन पे। शाहिद साहब का वो ही इमेज, वो अभी भी बरकरार है आपके, माशाल्लाह प्रेजेंस, पर्सनालिटी। नहीं, हीरो तो मैं नहीं हूँ उसमें, मैंने तो कोई रोल भी नहीं किया उसमें। अच्छा। क्योंकि मैं आई वांटेड टू जस्टिफाई कि अगर मेरा कोई रोल नहीं बनता उसमें तो मुझे काम नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा ये कि द मूवी विच वी आर मेकिंग, तो उसमें कहीं शायद एज ए गेस्ट अपीयरेंस दे दूंगा, स्टार गेस्ट। yes. अच्छा, इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड, एंड ऑल द फैंस
आपके जो है वो इस वक्त बिल्कुल क्रॉस फिंगर करें, जल्दी से फिल्म आए, शायद साहब को हम फिर देखें। अच्छा शायद साहब, आपने अपना करियर 70s में स्टार्ट किया एंड यू वर लाइक इंसिडेंटली आए थे या शौकिया आए थे, कैसे आए थे फिल्म इंडस्ट्री में? मैं बड़ी ये बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि मैं फौज में जाना चाहता था ओके और इत्तेफाक से मैं इस करियर में आ गया। और मुझे सिवा ये कि जब मैं कॉलेज में था, सिवा डिबेट्स सोसाइटी के हमारे जो कॉलेज में थी जी। उसके अलावा मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था। अच्छा, एंड आई वाज अ वेरी वेरी शाय पर्सन इन फैक्ट। शाय। यस। रोमांटिक हीरो शाय। ये आप समझ रही हो कि मैं जोक कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज ए फैक्ट कि लेकिन मसला ये है कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता वही है। सही। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में आई मेरे कि जब मुझसे पहला डायलॉग बुलवाया गया तो मैं घर में बैठा हुआ था अपने उस्ताद के, तो मैं नहीं बोल सका। Really? यस, दिस इज फैक्ट। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे फ्री किया, सारा कुछ किया, लूडो खेल अच्छा। और ताश खेल, कैरम खेल। अच्छा। उन्होंने मुझे फ्री करके फिर उन्होंने कहा कि भाई जरा डायलॉग वो बोलो, तो मैंने बोल दिया। ये बोल दिया। अच्छा, वो कौन सा डायलॉग था? वो था, उनका एक नौकर था, उसका नाम था इकबाल। अच्छा। तो मुझे वो मेरे जो उस्ताद थे असल में अब्बास नौशा साहब, ओके। उनकी फिल्म थी एक रात, तो उन्होंने कहा जरा कहो कि एक पानी का गिलास तो लेके आओ। अच्छा। तो सही है। मैंने कहा इकबाल एक पानी का गिलास लेके आओ। ओके। तो पहले तो बोला ही नहीं गया, उठा के अच्छा। कहा ये बुरा हाल मेरा, पसीने आ रहे हैं मुझे। तो फिर कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने मुझे फ्री किया थोड़ा सा, फिर उन्होंने कहा कि बोलो। मैंने कहा बोल देता। क्या बोलना है? कहते वही बोलो। मैंने कहा इकबाल मियाँ पानी का गिलास लाओ। That's amazing. ये बड़ी मजा आया। अच्छा, तो ये डायलॉग था। अच्छा, आपकी फर्स्ट फिल्म जो थी वो अंदाज? नो, माय फर्स्ट मूवी वाज आंसू। आपकी फर्स्ट मूवी आंसू? उसमें मैं नेगेटिव रोल में था। ओके। और वो नेगेटिव रोल का जो आखिरी पोर्शन था जिसमें मेरी वालदा मुझे गोलियां मारती है, तो वहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। अच्छा खैर, ये बातें तो होती रहेगी। ये मुझे बताओ जी कि व्हाट यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारा जो घर है इस वक्त बिल्कुल उलट पुलट हुआ हुआ है। एनीथिंग यू लाइक आई विल शेयर विद यू। ओके। अच्छा, आप डाइट कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? डाइट नहीं चलता है, बस अगर मैं ये ब्रेकफास्ट कर लूंगा जी, तो शाम ही को फिर जो भी कुछ होगा। अच्छा, ठीक है ना? तो वर्कआउट वगैरह करते हैं आप या आपकी रूटीन कैसी है? थैंक यू। प्लीज। वर्कआउट करते हैं? नो, आई गेट अप इन द मॉर्निंग अच्छा। एंड आई जस्ट टेक कलवंजी लेता हूँ और पानी का गिलास 2 पीता हूँ और उसमें ये करता हूँ मैं कि मैं बेड पे एक्सरसाइज कर लेता हूँ। वेरी नाइस। मतलब आप कुछ ना कुछ। अबाउट हाफ एन आवर। जबरदस्त। एंड इन द इवनिंग आई वॉक फॉर 45 मिनट्स। पहले तो मैं 11 किलोमीटर चलता था। रियली? यस। लोग कहते थे झूठ बोल रहा है, मैं कहता, जो मुझे कहता था झूठ बोल रहा है, मैं उसको कहता था मेरे साथ चलो मैराथन। और वो जब मैं लॉरेंस में कर रहा होता था वॉक, जी, तो वो पहले हाफ चक्कर भी बैठ जाते थे। एंड आई यूज्ड टू वॉक। आई कैन इमेजिन। अच्छा, बचपन पे जरा जाते हैं, आप कैसे बच्चे थे? शाय थे, शरारती थे, कैसे थे? अब अगर ये मैंने कहा ना आपको कि मैं शरारती था, तो वो तो बिल्कुल नहीं था। रियली? बट आई वॉज अ वेरी लविंग चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स बिकॉज आई वॉज द ओनली सन। ओके। और सबसे छोटा था। 4 मेरी बहनें थीं। अब 2 अल्लाह को प्यारी होगी, 2 हैं। छोटे बेटे को तो वैसे ही बड़ा ना ब्रैट सा होता है, हर ख्वाहिश पूरी होती है। क्या ऐसे था आपके साथ? ऐसे था मेरे साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अकेला भी नहीं होना चाहिए, है ना? 2-3 भाई हो। दो भाई तो जरूरी है। अब जैसे माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है। आपको लगता है कि 2-3 भाई होते तो आप ज्यादा शरारती से होते हैं ना? आई थिंक सो, है ना? आई थिंक सो। आई वॉज वेरी लविंग। और उसमें ये हुआ कि आई वॉज वेरी स्मॉल, मेरी मदर की डेथ हो गई। दैट वॉज a big shock for me in my life, throughout my life. आप कितने साल के थे उस वक्त?